क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी हुकूमत करता था। एक ऐसा शहजादा जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि वो हवा में सफ़र करता था। जिन्नात उसके लिए महलों का निर्माण करते थे और समंदर की गहराइयों के राज उसके काबू में थे। आज की कहानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी है। एक ऐसा वाक़या जो आपको हैरान कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि अल्लाह की कुदरत की कोई इंतहा नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे वो तख्त जिस पर बैठकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ते थे, वो अंगूठी जिसमें उनकी तमाम ताकतों का राज छुपा था, जिन्नात के साथ उनके वाक़यात, बिल्कीस की ताकतवर मलिका का किस्सा और वो आखिरी सबक जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन ये कोई आम विरासत नहीं थी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी नेमतें अता की जो किसी और नबी को नहीं मिली थी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया और उन्होंने कहा, ऐ लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज अता की गई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र अभी बहुत कम थी जब उन्होंने अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जगह तख्त संभाला, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत और समझ दी कि दुनिया हैरान रह गई। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए ना हो। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। पहला और सबसे हैरत अंगेज मोज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ता। ये कोई आम तख्ता नहीं था। रिवायत के मुताबिक ये तख्ता शीशे या काष्ठ का बना हुआ था, इतना बड़ा कि ऊपर 40,000 लोग बैठ सकते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़र करने का इरादा करते तो ये तख्ता तैयार कर दिया जाता। उनकी पूरी फौज, दरबार के लोग और जिन्नात इस पर बैठ जाते। फिर हवा का एक झोंका आता और ये तख्ता ज़मीन से उठकर उड़ान भरने लगता। सुबह का सफ़र जो आम इंसान महीनों में करता, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ता चंद घंटों में तय कर लेता था। हवा का रुख, रफ्तार, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में था। एक वाक़या सुनिए। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे थे। परिंदे उनके ऊपर परछाई कर रहे थे ताकि धूप न लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक चिड़िया की जगह खाली है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा, हुदहुद कहाँ है? अगर उसकी गैर हाजिरी की कोई वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। हुदहुद लौट आया और बोला, ऐ सुलेमान, मैंने ऐसी खबर लाई है जो आपको नहीं पता। मैं सबा से आ रहा हूँ। वहाँ एक औरत बादशाह है, उसके पास बहुत सारा माल है और उसका एक अजीम तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती हैं, अल्लाह को नहीं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर फिक्र आई और यहाँ से शुरू होता है एक और शानदार वाक़या। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वो अपनी लाठी पर सहारा लिए खड़े थे। जिन्नात को उनकी वफ़ात का पता नहीं चला। वो समझते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इसलिए वो काम करते रहे। सोचिए, ये सिलसिला कितने दिन चला, कितने महीने चला। फिर एक दिन एक दीमक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को अंदर से कमज़ोर कर दिया। जब लाठी टूट गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नात को पता चला, काश उनका वक्त तमाम हो चुका हो। अगर ऐसा है तो शायद हम इस कैद से बच जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का एक और राज था, उनकी अंगूठी। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर अल्लाह का एक अजीम इस्म आज़म कुंदा था। इस अंगूठी की वजह से जिन्नात, हवा और जानवर सब उनके ताबेआत थे। एक अजीब वाक़या, एक बार एक जिन ने चालाकी से ये अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम से ले ली। उस जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल बना ली और तख्त पर बैठ गया। और असली सुलेमान अलैहिस्सलाम वो आम इंसान की तरह गमों में सोचते हुए कि अल्लाह ने ये सब क्यों छीन लिया,
40 दिन 40 रात ये आजमाइश थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, तौबा की, अल्लाह से रहम की दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए ना हो। फिर एक दिन वो दरिया के किनारे खड़े थे। एक मछली पकड़ी गई। जब उसे चाक लगने लगा, उस मछली के पेट से अंगूठी निकल आई। इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी और उनकी तमाम ताकतें वापस आ गईं। ये वाकया हमें सिखाता है, ताकत सिर्फ अल्लाह की अता है। गुरूर करना खतरनाक है। सब्र और तौबा का सिला अल्लाह जरूर देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक सबक है, एक याद दिलानी कि अल्लाह की कुदरत बेशुमार है। उसने चाहा तो आम इंसान को बादशाह बना दिया, उसने चाहा तो जिन्नात को गुलाम बना दिया, उसने चाहा तो हवा को मुसख्खर कर दिया। लेकिन असली कामयाबी दौलत, तख्त या ताकत में नहीं, असली कामयाबी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी से कोई सबक मिला हो तो अपनी जिंदगी में उसको अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोजज़ा पसंद आया। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, समझ दे और नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।